नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम अकल्ट। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इस एक चीज़ को बैलेंस कर लें तो आपकी लाइफ के बहुत मेजर इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। हम सब वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो हमारे अलावा हम किसी को नहीं बता सकते। ये सारी की सारी चीज़ अष्टम स्थान से जुड़ी हुई है। आपकी लॉन्जेविटी, आपके क्या सीक्रेट्स हैं, आपके क्या सडन गेन्स आएंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ये सब और सब आपके कुंडली का 8th हाउस बताता है। और अगर हम इस 8th हाउस के डोनेशन कर दें और इसको इतनी ईजीली हम बैलेंस कर सकते हैं, आपकी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि आपको क्या करना है और अलग अलग प्लैनेट जब आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो वो क्या रिजल्ट लेके आएंगे। तब आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है और आपको आपका 8th हाउस यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं या फिर इसका जो लॉर्ड है वो कहीं पर बहुत स्ट्रांगली होकर बैठा हुआ है तो ये भी कहीं ना कहीं इसको बहुत प्रोमिनेंट बनाता है। और ओशो जैसे महान लोगों के बारे में आपने सुना होगा, उनका 8th हाउस बहुत बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल एंड ओवर एक्टिव था। तो कहीं ना कहीं उनके जैसा जैसे ही हैड मल्टीपल 80-90 समथिंग रॉल्स रॉयसेस, अलग अलग कुटौर ड्रेसेस वो पहनते थे फ्रॉम मैनी बिग ब्रांड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस आपको प्रॉब्लम्स देगा बट आपको सिखाने के लिए। 8th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे हिडन है। दीज आर योर सीक्रेट्स। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। जो भी यहाँ पर चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं फेड हो जाएंगी समय के साथ। तो अगर गुरु ग्रह आ गया तो आपकी विजडम फेड हो जाएगी समय, बुध जैसा ग्रह आ गया तो आपकी मेमोरी फेड हो जाएगी समय के साथ। यहाँ पर जो ग्रह आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कराएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर चंद्रमा जैसा प्लेनेट आकर यहाँ पर बैठ गया तो मदरली फिगर्स के थ्रू या उनके ज़रिए किसी ना किसी तरीके से आपकी मेजर ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अलग अलग ग्रह यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिस्टम बनाएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है। और इसको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ के बारे में इसके लिए भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फार साइटेडनेस है। आज से आप बहुत आगे की जो सोच पाएंगे वो भी कहीं ना कहीं आपके अष्टम स्थान से तय होगा। फेम आफ्टर डेथ, कुछ लोग अपने मरने के बाद ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी लेगेसी ऐसी छोड़ जाते हैं जिसके बारे में लोग बाद में उसके बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो लेगेसी भी कहीं ना कहीं यहाँ से देखी जाएगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर ग्रह आ गए तो उनका क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर सूर्य जैसा ग्रह आ गया, सूर्य आपके फादर का कारक है। ठीक है, और जब वो अष्टम स्थान में आ जाए तो यहाँ पर होता क्या है कि फादर बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, या फिर ऐसा होगा कि बर्थ के बाद कुछ समय के अंदर फादर की कहीं जॉब लग गई, कुछ लगी, उन्हें फैमिली से दूर जाना पड़ा। तो फादर के साथ ऐसा यहाँ पर डेफिनेटली होगा। ये थोड़े से लेड बैक होते हैं। ठीक है, और सब्सटेंस अब्यूज़ करने का भी यहाँ पर पूरा पूरा चांस बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो 8th हाउस है दैट इज़ दी डार्केस्ट पॉइंट। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू अ ब्लैक होल की यहाँ पर इतना अंधेरा है कि जो सूरज की रोशनी भी है वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही। सूरज अपने आप में इतना बलशाली है, बलवान है, बट यहाँ पर आके उसकी रोशनी भी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी, इट इज़ सिमिलर टू अ रोशनी फ्रॉम अ स्टार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो लाइट है सूरज की वो इस अंधेरे को भी ब्राइटन अप नहीं कर पा रही। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सूर्य, अब सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, सूर्य जो मर्जी हो जाए, सूरज ने अपने समय पे उगना ही उगना है। बट यहाँ पर उसके अब वो लाइट शाइन ही नहीं कर पा रही तो वो लेट बैक हो जाएगा। सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में भी कहा गया है, बट मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में ये भी ऑब्जर्व किया है ना कि लोग, इट्स नॉट ऑलवेज़ कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ करेंगे। ये ऐसे लोग अगर ये शॉपिंग कर रहे हैं तो ये शॉपिंग करते ही जाएंगे। अगर ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे शोज़ देख रहे हैं तो एक के बाद शोज़ देखते जाएंगे। अगर इंस्टाग्राम पे रील कर रहे हैं तो वो रील करते जाएंगे। अगर ये कोई भी काम करेंगे ना तो ये जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग इट अलॉट, कि वही काम बार बार करे जाना। सो इट इज़ नॉट ओनली सब्सटेंस अब्यूज, किसी किसी चीज़ का भी उन्हें माइनर एडिक्शन लगता है थोड़े थोड़े समय के लिए। दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व। आगे चल के बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की। अब
इसको अष्टम चंद्रमा कह दिया जाएगा जब ये आपके 8th हाउस में आएगा। वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशन इसको बताया गया, क्योंकि जब मैं सीख भी रहा था, समझ भी रहा था, तो तब भी ये बहुत बात होती थी कि अगर किसी भी डिविजनल चार्ट में या किसी के भी चार्ट में, एनी ऑफ द डिविजनल चार्ट्स में भी ये अष्टम चंद्रमा दिखता है तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बताता है। अब इसे समझना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा रोशनी लेता है सूर्य से, उसकी खुद की तो कोई रोशनी है नहीं, ठीक है। अब वो सूरज से रोशनी उधारी लेके जो वो चमक रहा है, जो वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो इसका सूरज का और चंद्रमा का बहुत बड़ा लिंक है। अब यहाँ पर जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं चमक रही, तो वहाँ पर चंद्रमा को रोशनी, जो एकमात्र रोशनी का उसका सोर्स है, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे लोग ना दे स्टार्ट स्पीकिंग इन शॉर्ट, तो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अपने वो सारे को उसको शॉर्ट करके एकदम मिनिमल बोलने पे ये आ जाएंगे। चंद्रमा खाने का भी कारक है, ऐसे लोगों का लेस कंट्रोल हो जाता है खाने के ऊपर। कभी कभी तो ये कंट्रोल दिखाएंगे, दिल डू डाइटिंग, दिल डू फास्टिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि इनका कंट्रोल ही नहीं होगा इनके खाने के ऊपर, ठीक है। अननेसेसरीली ओवरली ये खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे लोगों का ना एक और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि दे डू नॉट केयर कि अगर दुनिया जल भी रही हो, उनको अपने काम से मतलब होता है। तो रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नहीं मुड़ के देखने वाले कि भाई वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हम हेल्प कर दें, क्या हुआ कैसे। ये देखेंगे अच्छा किसी का एक्सीडेंट है और वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर दुनिया जल रही है कि नहीं जल रही। जैसे एक फेमस मूवी का सीन भी है कि उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया होता है, तो बोलते क्या करेंगे, और वो मेन कैरेक्टर आग लगा देता है उस पैसे को, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता उस मनी से भी। तो कहीं ना कहीं दुनिया जलती है, जले, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा, अब यहाँ पर चंद्रमा इज़ अ नर्चरिंग प्लैनेट, अष्टम में आके उसकी लाइट ही खो गई ना पूरी, तो अब वो नर्चर किसको करेगा, जहाँ भी जाएगा सेम ही चीज़ होने वाली है। सो दे डू नॉट केयर कि अब क्या होने वाला है। आगे जाके बात करते हैं, अगर यहाँ पर मार्स आ जाता है, ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप में धोखा पाना इनके लिए इट इज़ इनएविटेबल होके ही रहेगा। देन आगे चल के बात करते हैं तो इनका एक और चीज़ होता है, जो अननोन प्रॉब्लम है दुनिया की, ठीक है, या खुद की भी अननोन प्रॉब्लम्स है, ये वो सॉल्व करते हैं, तो किसी को बार पता नहीं होता। जैसे आपने काफ़ी सारे अक्षय कुमार की फिल्म्स देखी होंगी, जिनमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली होती हैं, एंड दी सीक्रेट एजेंट्स, दिस पीपल जो ऐसे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता कि ये खतरा था हमारे देश को या हमारी स्टेट को या हमारी सिटी को। तो ऐसी जो प्रॉब्लम जो लोगों को पता ही नहीं कभी भी चल सकती, उनको सॉल्व करना भी यहाँ पर मंगल का काम आ जाता है। बुध ग्रह की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए इनकी ना स्पीच में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा, कुछ स्पेशल होगा इनकी स्पीच के बारे में, कुछ पर्टिकुलर एक्सेंट होगी इनकी, या कुछ अलग तरीके से बोलते होंगे, या प्रॉपरली नहीं बोल पाते होंगे, कुछ ना कुछ स्पीच के रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ आएंगे। ओसीडी का भी एक बहुत बेसिक लेवल पे अगर चेक किया जाए तो ओसीडी का भी ये एक सिम्टम बन जाता है। अगर आपका बुध ग्रह अष्टम में आ जाए तो कहीं ना कहीं ओसीडी जैसी प्रॉब्लम भी ये दे सकता है। आगे चल के बात करते हैं, नर्वस हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और ऐसे लोगों को ना मनी आफ्टर डेथ, किसी की मौत के बाद पैसा मिलने के एक गुड योग यहाँ पर बन जाता है। तो इनके कोई दादा परदादा होंगे, कोई एंसेस्टर होंगे, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी कोई पास आउट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको मनी मिल जाना, वो भी यहाँ पर पूरा पूरा योग बनाता है, ठीक है। एंड इवन इनके डेथ के बाद भी इनकी फैमिली को काफ़ी मनी यहाँ पर मिल जाता है। आगे चल के बात करते हैं गुरु ग्रह की। जब भी गुरु ग्रह को अष्टम की बात आती है, मेरे मन में हमेशा एक जहन में एक वो डिक्टेम हमेशा याद आता है कि दीज पीपल कैन इवन डोनेट लंका, कि ये रावण की सोने की लंका भी डोनेट कर सकते हैं। अब लंका डोनेट करने के लिए आपके पास लंका होनी भी चाहिए, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये लाइफ में बड़ा तो कर ही लेंगे। अनदर थिंग है, दे आर वेरी जनरस, तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी डोनेट कर देंगे, उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत जनरस, बहुत अच्छे होंगे इवन। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि दे कैन इवन डोनेट लंका, इतने ये जनरस होने वाले हैं। सेकेंडली, दे कैन सेव पीपल, लिटरली यहाँ पर गुरु को जीव कारक बोला जाता है, और यहाँ पर वो दिखता भी है। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, देखा भी गया है इन ऑल ऑफ द रीडिंग्स, इन ऑल ऑफ द शास्त्र। जिसका भी गुरु 8वें में होगा,
उनके साथ अगर कोई ऑन डाइंग बेड पे होगा या फिर कोई अपनी लास्ट ब्रेथ भी ले रहा होगा या किसी का एक्सीडेंट होगा और ऐसे लोग उनको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जाए, तो बहुत चांस है कि उनको जो कुछ कीमती मोमेंट्स है ज़िंदगी के, ये प्रोवाइड कर दें। इनका महज वहाँ पर प्रेजेंट होना ही इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अनदर एट्रीब्यूट जो बहुत यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो लोग होंगे ना, दे विल रेफरेंस डेड पीपल, ठीक है। तो ये जब बात करेंगे तो ये ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेंगे जो ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका देहांत हो गया। तो ऐसे लोगों का ये नाम लेके बताएंगे कि जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया ओशो का, तो ऐसे लोग जनरली ऐसी ही बात करते हैं हमेशा कि एक ऐसा पर्सन होता था, वो अब नहीं रहा, बट उसने ऐसा ऐसा किया था। तो अपने रेफरेंस दे के ये बातें करने का भी एक योग बनाता है। अब यहाँ पर वीनस जैसे, शुक्र जैसे ग्रह को ले आए, ठीक है। अब शुक्र के भी सारी चीज़ें, शुक्र रोमांस का कारक है, अब वो रोमांस कन्वर्ट हो जाएगा टू लस्ट, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। मरे को भी ज़िंदा कर देना शुक्र का काम है, बट यहाँ आके अब क्या हो रहा है कि इनकी खुद की ही जो लाइफ स्पैन है वो छोटी हो जाती है। इनके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली सीक्रेट्स के साथ ही आएंगे। मतलब इनका पार्टनर इनसे कोई सीक्रेट रखेगा, अगर पार्टनर ने सीक्रेट नहीं रखा तो पार्टनर का कोई ऐसा सीक्रेट होगा जो ये दुनिया को नहीं बताएंगे, पार्टनर का वो सीक्रेट इन्हें छुपा के रखना। सो सीक्रेट एंड पार्टनर ये हैंड इन हैंड चलेगा इनकी लाइफ के लिए। तो ये होगा। सेकेंडली ऐसा हो जाता है कि इनको थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट के इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का भी ख्याल इनको रखना चाहिए। अब बात करते थे शनि जैसा ग्रह आ जाए, तो सबसे पहले तो ये लॉन्ग लाइफ दे देगा यहाँ पर, ठीक है। शनि आते ही लॉन्ग लाइफ दे देगा, बट प्रॉब्लम पता क्या होता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन होगा, थोड़ा सा अनलाइकेबल भी होगा, लोग इन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। बट प्रोफेशन के मामले में बात की जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन मान ली जाती है कि इट इज़ गुड फॉर प्रोफेशन। यही राहु की बात करें तो राहु का यहाँ पर बिहेवियर ना एक्सट्रीम पोलर है, ठीक है। या तो ये कम्प्लीटली अच्छा होगा या तो कम्प्लीटली बुरा होगा, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन को जज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे लोग देखिए, जनरली पीपल लाइक दिस आर अलोन, जिनका भी राहु 8वें में आ गया, अलोन होते हैं। सडन डेथ इनकी हिस्ट्री होती है इनकी फैमिली में कि अचानक ही किसी की मृत्यु हो गई। या एक और चीज़ होता है कि नो मेल और फीमेल, ठीक है, इन फैमिली। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए कि 8-10 कजिन्स हैं और ये वाली पोजीशंस हैं मल्टीपल में, तो इनके घर पे या तो लड़कियां ही पैदा हो रही हैं या तो लड़के ही पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि लड़की हो गई फिर लड़का हो गया, किसी की लड़की नहीं, या तो सबके लड़के ही पैदा होंगे या तो सबके लड़कियां ही पैदा होंगी। ऐसा भी यहाँ पर ऑब्जर्व्ड है राहु के केस में। सडन डेथ केतु भी लेके आता है, ठीक है। केतु के केस में भी जो जिनका खुद का केतु होता है, यहाँ पर राहु के मामले में तो उनकी हिस्ट्री थी ना सडन डेथ की, फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई, ठीक है। उनकी खुद की होने के चांस है बट फैमिली में भी ऐसा दिखेगा। राहु केतु के मामले में ऐसा होगा कि खुद की सडन डेथ होने के यहाँ पर बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी केतु लेके आता है। एंड दिस पीपल गो इन डिटेल, ठीक है। ये एकदम डिटेल ओरिएंटेड होंगे, एकदम डिटेल के अंदर ये जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये बात करेंगे। तो ये तो हो गया जब अलग अलग प्लैनेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। देखिए समझना क्या है, 2 वर्ड्स को आप यहाँ पर यूज़ करिए। ये जो हाउस है, दिस हाउस इज़ ऑफ सीक्रेट्स एंड दिस हाउस इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यही इसकी ब्यूटीफुल रेमेडी भी है इस घर की। इस घर के एट्रीब्यूट्स, अगर आपका प्लैनेट आ गया या इसका लॉर्ड स्ट्रांग होकर बैठ गया, इसको बैलेंस आउट करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि इसके गुड रिजल्ट्स क्या हैं और सारे के सारे रिजल्ट स्पेसिफाई हो जाएं, तो इससे ऊपर इसकी कोई रेमेडी हो नहीं सकती। सबसे पहले समझना क्या है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सीक्रेटली डोनेट करना है। आपने जब यहाँ पर डोनेट किया, ऐसा डोनेट करना है कि आपके राइट हाथ को भी ना पता चले कि आपके लेफ्ट हाथ ने डोनेशन किया हुआ है, उस लेवल का होना चाहिए। बिकॉज जब आप डोनेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्राइड आ जाएगा कि भाई मैं इतना डोनेट करके आया हूँ, और जिसको डोनेशन मिला है उसके अंदर थोड़ी ग्रेटफुलनेस आ जाएगी कि किसी ने उनकी हेल्प कर दी। तो यहाँ पर जब डोनेशन होना चाहिए तो वो पता नहीं लगना चाहिए, दैट इज़ दी फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पर ये बैलेंस आउट हो जाएगा। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन था। आपका जो डोनेशन होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा सब्सटेंशियल होना चाहिए, पैसे के मामले में हो, एफर्ट के मामले, किसी मामले में, जिससे सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, सूर्य आपका आ गया यहाँ पर, तो सूर्य के लिए आपने डोनेशन क्या करना है, कोई भी गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है
जो लोगों की हेल्प कर रहा है आपने उसमें डोनेट करना है, बट ये डोनेशन शुड बी सब्सटेंशियल। तो थोड़े से पैसे इकट्ठा करके एक बार आप डोनेट कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपके 8वें घर के सारे एट्रीब्यूट वो बैलेंस आउट कर देगा। जब चंद्रमा आ गया, ठीक है, तो चंद्रमा आपने जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों को तक खाना पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर आपने डोनेशन करनी है। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ पता आप क्या कर सकते हैं, जो वाटर टैंक लगते हैं अपने शहर में देखे होंगे कि अलग अलग जगह पे लोग वाटर टैंक लगा देते हैं, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, जो गरीब है, जो एक्सेस नहीं कर सकते बॉटल वाटर को, वो कहीं ना कहीं वहाँ से पानी पी लें। बट वही उनसे उनकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, ये भी यहाँ पर थीम आएगी। तो आप अपने शहर में मल्टीपल लगा दीजिए, 5-6 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए, थोड़ा एक बार खर्चा आ जाएगा, बट आपका 8वां घर उससे पूरा का पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर वहाँ पर मंगल आ गया, मंगल का जो एक्सीडेंटल केसेस है ना, आप उनकी हेल्प करिए। किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, देयर आर मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ पर लोगों के समथिंग और दी अदर एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड एंड उनके भाई इतने पैसे हैं नहीं उनके पास वो सर्जरी वगैरह कराने के लिए। तो एक्सीडेंटल केसेस की जब आप हेल्प कर देंगे, और देखिए आपने उनकी हेल्प कर दी, जब कोई नहीं करने वाला तो आपकी उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनकी ज़िंदगी बदलने की वजह से आपका पूरा 8th हाउस की एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगी। गुरु ग्रह यहाँ पर आ गया या फिर बुध आ गया, ठीक है, बुध की पहले बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पर आ गया ना, तो आप किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करिए, जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है वो आप स्पॉन्सर करते हैं, तो ऑफ कोर्स देखिए उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसको एजुकेशन मिलनी भी नहीं थी उसको एजुकेशन मिल गई, और वो अच्छी तरह से आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस आउट यहाँ पर हो गया और उसकी भी ज़िंदगी बदल गई। गुरु ग्रह भी कहीं ना कहीं एजुकेशन स्पॉन्सर करके बैलेंस आउट होता है, बट ये दिस इज़ मोर एट दी हायर एजुकेशन लेवल। आप हायर एजुकेशन किसी की स्पॉन्सर करते हैं तो गुरु ग्रह का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। अनदर थिंग आप गुरु ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं, आप जैसे बहुत लोग होते हैं जो ना तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं, तो पिलग्रिमेज जाने में किसी की आप मदद कर दीजिए। कोई एक ग्रुप पकड़ लीजिए ओल्ड एज होम में, और आप जो जाना चाहते हैं आप उनको स्पॉन्सर कर दीजिए उनको जाने के लिए, ठीक है। वो केदारनाथ या किसी भी पिलग्रिमेज पे जाएंगे, उसका पुण्य भी आपको लग जाएगा, और प्लस आपकी 8th हाउस की पूरी एनर्जी बैलेंस आउट हो जाए। पर उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि आपने ये स्पॉन्सर किया। तो वो लोगों की आदत होती है वाटर टैंक पे भी लिखाने की, इतना बड़े बड़े में करके कि हमने ये डोनेट किया हुआ है, या फिर आप डोनेशन में जाके डिटेल्स मांगते हो कि या हमने इतना इतना डोनेट किया और वो कहाँ कहाँ लगे। तो कुछ नहीं करना, आपको खुद को भी भूल जाना है करके, ये ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। अब विनस की बात करते हैं, तो बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विमेन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो देयर आर रेप विक्टिम्स, जिन्हें एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं, किसी भी तरीके से आप इनकी मदद कर दें, तो मनी आप डोनेट करें, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तो इनकी सर्जरीज़ में हेल्प हो जाए, तो भी एक बहुत अच्छा आपको पुण्य भी मिलता है और आपकी 8th हाउस की एनर्जी बैलेंस आउट होती है। आगे चल के बात करते हैं, अगर वहाँ पर शनि आ जाए, तो शनि यहाँ पर बेसिकली आपको ओल्ड एज होम में आपने हेल्प करनी है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डोनेशन आपने प्रोवाइड करना है। वहाँ पर आप जाइए, पूछिए कि इनको किस चीज़ की नीड है और उस चीज़ की नीड उन्हें प्रोवाइड करिए, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगी। राहु के मामले में जो क्रोनिक इलनेसेस है, जैसे कि कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, जो बहुत ही भीषण बीमारी हो जाती है, इनका अगर आप इलाज कराने में सहायता करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर आपका अष्टम राहु भी बैलेंस आउट हो जाएगा। केतु के मामले में जो डॉग शेल्टर, बेज़ुबान डॉग्स हैं जिनके अंदर जान है बट वो बोल नहीं पाते, उनकी कितनी तकलीफ़ें होती हैं, देयर मैनी डॉग शेल्टर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर डोनेट करें, एक सब्सटेंशियल अमाउंट करें, उनकी ज़िंदगी बदलेगी। अगर आपकी वजह से 10-15 या 20 डॉग्स की भी ज़िंदगी में जो उनको उनकी बीमारी का इलाज हो रहा है, उनकी कंडीशन बेटर हो रही है, उनको रेगुलरली खाना मिल रहा है, तो आपके 8th हाउस की जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली यूज़ होने लग जाएगी। तो ओवरऑल इसको समझने की बात क्या है कि यहाँ पर आपने डोनेट करना है बट सीक्रेटली, ठीक है। सेकेंडली आपने यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा डोनेशन हो कि सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। एक बार आप करके देखिए, ये वैसी चीज़ है कि जो थोड़ी दिल से नीयत से करनी पड़ेगी, अगर आप कर देंगे तो इसका इतना सुपर्ब आपको रिज़ल्ट आने वाला है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अलग अलग वीडियो देखते होंगे, राहु आपको बिलियनियर बना देगा, मिलियनियर करा देगा, आप फट करी को ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा पैसा आ जाए, वैसे पैसा आ जाएगा। असली पैसा यहाँ से आएगा। 8वां घर सडन वेल्थ का है, सडन गेन्स का है। अचानक से जो लॉटरी लोग जीत जाते हैं, अचानक से पैसा आ जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है। जिनको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही ना, वो ये वाली रेमेडी करके देखें, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और 8वां घर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस, वेरी डार्क और वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस।
इसको बैलेंस आउट करना सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसको जब हम बैलेंस आउट करते हैं, इतना सुप्रीम रिज़ल्ट आता है, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप इसको करके देखिए। वंस यू डू इट, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक प्रोवाइड करिए। आई होप मैं आपको कुछ नया सिखा पाया, कुछ वैल्यूबल आपको मैं प्रोवाइड कर पाया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि व्हाट रियल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी इज़। और मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।